तो दोस्तों सबसे पहले जो जो हमारा पहला संविधान संशोधन हुआ था वो हुआ था कब 1951 में। और इसमें क्या हुआ था, अनुसूची 9 का निर्माण। पहले हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी, 8। उसके बाद कितनी हुई, 9। इसमें क्या है, भूमि सुधार। तो पहला जो संविधान संशोधन था वो किस पे आधारित था, भूमि सुधार पे। इसके बाद दोस्तों 7वां संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन जो कि कब हुआ है, 1956 में। और इसके अंतर्गत क्या हुआ है, राज्य पुनर्गठन आयोग। इसके अंदर क्या हुआ है, राज्य पुनर्गठन आयोग। इसमें जो आयोग बना था वो कौन सा था, इसकी अध्यक्षा फजल अली। और इसके अंतर्गत पहला जो राज्य बना था वो कौन सा था आपका, राजस्थान। एक नवंबर 1956 को। और इसके जो अध्यक्षता थी, अध्यक्षता फजल अली कमीशन। ठीक है दोस्तों, तो जो 7वां संविधान संशोधन था 1956, राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्यों का मतलब दोबारा से गठन। इसमें पहला राज्य राजस्थान, 1 नवंबर 1956। और उस समय राज्य कितने थे, राज्य थे आपके 14 और यूटी यूनियन टेरिटरी कितनी थी, 6। के बाद जो हमारा संविधान संशोधन है इम्पोर्टेंट, वो है 21वां संविधान संशोधन। इसके अंतर्गत जो हमारे मूल संविधान था उसमें थी भाषाएं कितनी, मूल संविधान में भाषाएं कितनी थी, 14। और उसके बाद 8 नई भाषाएं जोड़ी गई। तो पूरी तब मूल संविधान कितनी भाषाएं हुई, 22 भाषाएं। बाद में जाके जो वर्तमान संविधान है उसमें कितनी भाषाएं, 22। तो 21वां संविधान संशोधन के अंतर्गत संविधान में सिंधी भाषा जोड़ी गई। कौन सी भाषा जोड़ी गई, सिंधी भाषा। ये कितनी भाषा थी, 15वीं भाषा। मूल संविधान की कौन सी, 15वीं भाषा के रूप में संविधान में जोड़ा गया। के बाद है दोस्तों हमारा 42वां संविधान संशोधन 1976। ये 1970, लेकिन ये लागू कब हुआ, लागू हुआ आपका 1977 को। और इसे लघु संविधान भी कहा जाता है दोस्तों, इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन है आपका, क्या है, इसमें इम्पोर्टेंट करके लिख देंगे, इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन। प्रस्तावना में संशोधन किया गया। इसमें क्या है, जो 42वां संविधान था उसमें प्रस्तावना में संशोधन किया गया, जिसमें प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता, समाजवाद और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। दोस्तों तो इसमें जो सबसे मेन बात है नोट करके लिखने की, केशवानंद भारती केस किसके द्वारा जोड़े गए, 42वां संविधान संशोधन केशवानंद भारती केस, 24 अप्रैल 1973। तो इसमें 13 जजों की एक बेंच बैठी, जिसमें जो अब तक की सबसे बड़ी बेंच थी। तो इसमें निर्णय जो हुआ वो किस में हुआ, 7 और 6 में, 7 जज एक तरफ और 6 जज एक तरफ। तब हमारा क्या, प्रस्तावना में संशोधन किया गया। इसमें जो मूल ढांचा है, एक आधारभूत ढांचा, जो हमारा मतलब संविधान की प्रस्तावना है वो मूल ढांचा है। प्रस्तावना संविधान का अंग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है। जो प्रस्तावना है वो क्या है, संविधान का अंग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है। 42वें संविधान संशोधन में संविधान में भाग 4A को जोड़ा गया।
जिसको जोड़ा गया भाग 4A को, जिसमें क्या मूल कर्तव्य जोड़े गए, फंडामेंटल ड्यूटीज़, जो हमारे मूल कर्तव्य हैं वो भी जोड़े गए, और 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए इसके अंतर्गत, जिसमें जो मूल संविधान में एक भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं थे। जो मूल संविधान था हमारा उसमें एक भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं थी, और किस में जोड़ी गई, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा हमारे संविधान में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। तो ये हमारा जो था, ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन था, बार बार पेपरों में पूछा जाता है। तो इसको आप एक बार दोबारा देखिए और इसी प्रकार से अपने नोट्स तैयार कीजिए। इसमें संविधान संशोधन के बाद हमारा इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन है वो है 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। इस समय जो हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे, मोरोजी देसाई। तो इसमें क्या हुआ था कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर विधिक अधिकार बना दिया गया था। लीगल राइट्स, जो संपत्ति का अधिकार था उसको क्या बनाया गया था, लीगल राइट्स। और ये किस में है, अनुच्छेद 131 में, और वह अनुच्छेद 300 क में, जो हमारा विधिक अधिकार है अनुच्छेद 31 और अनुच्छेद 300 क में। बाद जो हमारा इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन आता है वो है 52वां संविधान संशोधन 1985। इसमें क्या हुआ, जो इससे पहले जो हमारा पहलवां संविधान संशोधन, उसमें क्या हुआ था, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो इसके बाद क्या हुआ, 10वीं अनुसूची किसमें जोड़ी गई, 52वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसमें क्या है, दल बदल के विरोध में कानून लाया गया, किसमें, 52वां संविधान संशोधन में। हमारा आता है 61वां संविधान संशोधन 1989। इसमें जो हमारा अनुच्छेद 326 है उसमें संशोधन किया गया। अनुच्छेद 326 क्या था कि जो पहले था वो वोट देने की आयु जो न्यूनतम होगी वो 21 वर्ष होगी, लेकिन अब क्या कर दिया गया कि जो मत देने की आयु न्यूनतम थी वो 21 वर्ष से घटाकर क्या कर दी गई, 18 वर्ष कर दी गई। और जो हमारा इलेक्शन कमीशन चुनाव आयुक्त है जो किस में है, 324, अनुच्छेद 324 में, ये एक्स्ट्रा वो है। वोट देने का अधिकार किस में है, अनुच्छेद 326 में। एक्स्ट्रा फैक्ट भी आप किनारे से लिख दीजिए इसी प्रकार। उसके बाद आता है हमारा 71वां संविधान संशोधन 1992। इसमें संविधान में 3 नई भाषाएं जोड़ी गई। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं जोड़ी गई, 3 और नहीं, 15 भाषाएं तो पहले से ही थी, तो इसमें 3 और नई भाषाएं जोड़ी गई, जिसमें क्या है, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। आपको याद कैसे रखना है, ये लिख दीजिए, नमक, नेपाली, नौ से नेपाली, मौ से मणिपुरी और कौ से कोंकणी। तो ये हो गया आपका 71वां संविधान संशोधन 1992। आता है हमारा 73वां संविधान संशोधन 1992। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रीय शासन, मतलब इसमें पंचायती राज आ गया। और पंचायती राज दिवस 1993 से मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस कब से मनाया जाता है, 1993 से। और कितनी तारीख को, 24 अप्रैल 1993 से पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। और इसमें 73वां संविधान संशोधन के द्वारा अनुसूची 11 को संविधान में जोड़ा गया। अनुसूची 11 में कितने विषय हैं, 29 विषय। किसके द्वारा जोड़ा गया, 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। और इसके बाद हमारा आता है 74वां संविधान संशोधन। ये दोनों भी आपका इंपॉर्टेंट है, 73 और 74। 74 में क्या, नगर निगम नगर पालिका जोड़ी गई, जिसमें 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, और इसमें क्या 18 विषय थे। तो 74 में क्या जोड़ा गया, नगर निगम और नगर पालिका। और 73 में पंचायती राज। और ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इनको इसी प्रकार लिखिए। आता है हमारा 73वां संविधान संशोधन 1992। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रीय शासन, मतलब इसमें पंचायती राज आ गया। और पंचायती राज दिवस 1993 से मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस कब से मनाया जाता है, 1993 से। और कितनी तारीख को, 24 अप्रैल 1993 से पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। और इसमें 73वां संविधान संशोधन के द्वारा अनुसूची 11 को संविधान में जोड़ा गया। अनुसूची 11 में कितने विषय हैं, 29 विषय। किसके द्वारा जोड़ा गया, 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। और इसके बाद हमारा आता है 74वां संविधान संशोधन। ये दोनों भी आपका इंपॉर्टेंट है, 73 और 74। 74 में क्या, नगर निगम नगर पालिका जोड़ी गई, जिसमें 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, और इसमें क्या 18 विषय थे। तो 74 में क्या जोड़ा गया, नगर निगम और नगर पालिका। और 73 में पंचायती राज। और ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इनको इसी प्रकार लिखिए। आता है हमारा 73वां संविधान संशोधन 1992। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रीय शासन, मतलब इसमें पंचायती राज आ गया। और पंचायती राज दिवस 1993 से मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस कब से मनाया जाता है, 1993 से। और कितनी तारीख को, 24 अप्रैल 1993 से पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। और इसमें 73वां संविधान संशोधन के द्वारा अनुसूची 11 को संविधान में जोड़ा गया। अनुसूची 11 में कितने विषय हैं, 29 विषय। किसके द्वारा जोड़ा गया, 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। और इसके बाद हमारा आता है 74वां संविधान संशोधन। ये दोनों भी आपका इंपॉर्टेंट है,
73 और 74। 74 में क्या नगर निगम नगर पालिका जोड़ी गई, जिसमें 12वीं अनुसूची जोड़ी गई और इसमें क्या 18 विषय थे। तो 74 में क्या जोड़ा गया, नगर निगम और नगर पालिका, और 73 में पंचायती राज। और ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इनको इसी प्रकार लिखिए। संविधान संशोधन 2002, ये शिक्षा से संबंधित संविधान संशोधन था। इसमें जो संविधान में अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत क्या हुआ कि जो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। तो 6 से 14 वर्ष की आयु क्लास 1 से और कितने 8 तक के बच्चों को क्या निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। एक मेन टॉपिक ये है कि नोट, इसमें 86वां संविधान संशोधन है जो उसके अंतर्गत क्या 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। इसके पहले क्या 10 मौलिक कर्तव्य थे, उसके बाद 11वां जोड़ा गया, और मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। उसके बाद 89वां संविधान संशोधन 2003, इसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग बनाया गया जो अनुच्छेद 338 में है, तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जो अनुच्छेद 338A में है। अनुसूचित जाति मतलब SC और ST आयोग क्या बनाया गया अनुच्छेद 338 में और अनुच्छेद 338A में। और इसके बाद जो 92वां संविधान संशोधन 2003, इसमें संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई, जो कौन कौन सी थी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली। और इन चारों को मिलाकर संविधान में अब कुल कितनी भाषाएं हो गई, 22। तो सबसे पहले 14 भाषाएं थी मूल संविधान में, फिर 15वीं भाषा जोड़ी गई सिंधी, फिर उसके बाद 3 और जोड़ी गई नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। उसके बाद ये 4 जोड़ी गई बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। एक छूट गया था 51वां संविधान संशोधन, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी इसको पढ़ लीजिए। 2003 में हुआ, और इसमें जो लोकसभा की कुल संख्या है उसका 15% क्या होगा, मंत्रिपरिषद होगा, और ये दिल्ली में कितना होगा, 10%। और इसके बाद क्या है 97वां संविधान संशोधन 2011, इसमें क्या सहकारी समिति का गठन हुआ। जैसे हमारा पंचायती राज का हुआ था 73वां संविधान संशोधन से, 74वां से नगर पालिका, और 97वें से क्या सहकारी समिति। होगा 99वां संविधान संशोधन 2015, जो क्या है, ये एकमात्र संविधान संशोधन जिसे सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय ने असंवैधानिक करार दिया। इसमें क्या हुआ, इसमें कॉलेजियम पद्धति के स्थान पर राष्ट्रीय न्याय नियुक्ति आयोग NGAC का गठन किया गया था। यह एकमात्र ऐसा संविधान संशोधन था जिसे असंवैधानिक करार दिया गया संविधान संशोधन 2015 में। और इसमें क्या हुआ, भारत बांग्लादेश भूमि स्थानांतरण, 3 बीघा कॉरिडोर भी कहते हैं इसको, क्या भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि स्थानांतरण। और इसके बाद 101वां संविधान संशोधन 2016 GST लागू। इसमें क्या हुआ, GST लागू कब से हुआ, 1 जुलाई 2017 से। ये GST क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु और सेवा कर। यह एक अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये कितने 5 उस पर लगता है, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। 102वां संविधान संशोधन 2016, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को क्या संवैधानिक दर्जा, OBC को संवैधानिक दर्जा दिया गया। और 103वें संविधान संशोधन 2019 में EWS को आरक्षण दिया गया। और 106वां संविधान संशोधन 2023 में महिला आरक्षण, महिलाओं के लिए आरक्षण की बात कही गई।